अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शबानी। आप देख रहे हो ASB उर्दू टीवी। जैसे कि बात की जाए बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान में एक कुदरती आफत और दूसरे नंबर पे रियासती जबर व तशद्दुद, जुल्म, कत्ल व गारत थम ना सका। इसी जुल्म और बर्बरियत के लिए कई बलोच खानदानें उजड़ गई हैं। इसी रियासती जुल्म, जबर, बर्बरियत से तंग आकर कई बलोच जो हैं पाकिस्तान को, अपने प्यारे वतन को छोड़कर और मुल्कों में जा बसे हैं। इसी जो जुल्म, बर्बरियत और तशद्दुद, वहशत, दहशत के खातिर बलोचों के जो है घर उजड़ गए हैं। इसी वहशत, दहशत, जुल्म और जबर में जो है बलोच जो है बलोचों के खवातीन बेवा हो चुके हैं। इसी जुल्म और जबर, बर्बरियत, वहशत, दहशत के लिए बलोच जो है दर बदर के ठोकरे खाने पड़ते हैं बलोचों को। इसी वहशत और दहशत के खातिर जो है बलोच अपने घरों पे रातों को नींद नहीं करते हैं। इसी वहशत और दहशत, रियासती जबर के लिए नवाब अकबर खान जैसे इन रियासत के भीड़ चढ़ गए। कई बलोच खानदाने जो हैं इसी वहशत के शिकार हो चुके हैं। इसमें जो है कई बलोच खानदान जो है पहाड़ों पे चढ़ गए हैं। कई बलोच खानदान जो है अपना वतन छोड़कर और मुल्कों में जा बसे हैं। एक तरफ कुदरती आफत और पानी ने बलूचिस्तान को तहस नहस कर दिया। वहाँ माल मवेशी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रास्ते बिल्कुल तबाहाली के शिकार हो चुके हैं और घर बार मुकम्मल तबाह हो गए हैं। बलोच जो है कैंपों में अपना जो है जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। बलोचों के लिए कोई ऐसा आवाज नहीं है जो हमारा नेशनल मीडिया, उर्दू मीडिया चीख चीख कर कश्मीर के लिए और मकफूजा कश्मीर के लिए भारतीय जुल्म और जबरियत, बर्बरियत का आवाज उठाती थी। वैसे वह काश हमारे इस इंटरनेशनल मीडिया ने बलोचों की भी आवाज उठाई होती। वहाँ भी ऐसा जुल्म होता है जबकि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में इंडियन फोर्सेस जो है कश्मीरियों से वहशत, दहशत करके उनके यतीम माओं को जो है उनके लगते जिगर जो है उनके सामने गोलियों से भून डालते हैं। सेम ये कहानी भी बलूचिस्तान में भी ऐसा ही है। बलूचिस्तान में रियासती इदारे जो है उन माओं, उन बेटियों के सामने, आंखों के सामने बाप को कत्ल कर देते हैं। उन माओं के सामने, उन माओं के लगते जबरों को कत्ल करके टुकड़े टुकड़े करते हैं, गोलियों से भून देते हैं। उन बीवियों के सामने उनके शहरों को कत्ल किया जाता है, उनको उनके आंखों के सामने बेवा किया जाता है। बलूचिस्तान के खिलाफ जो है ये जबर, वहशत, दहशत जो है 1999 से शुरू हो गया, अभी तक जारी और सारी है। ये जबर, वहशत, दहशत थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसीलिए बलोच जब कोई बलोचों के यहाँ फौतगी हो जाती है, कजिया हो जाता है और कोई खानदान का फर्द मर जाता है, उसको कांधा कर देने के लिए बलोच मर्द जाहिर नहीं है, क्योंकि वो कई तो मुल्क छोड़ गए हैं, कई जो है और शहरों में और मुल्कों में गुजर बसर कर रहे हैं, अपना जो है जिंदगी को कट रहे हैं। जो जिंदगी के लम्हात हैं, जो खवातीन हैं वो अपने मर्दों के लिए तड़प रहे हैं, माँ अपने बेटों के लिए चीख रहे हैं। कुछ रहे हुए जो है वो दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो गए, लेकिन कुछ घरों से
उठा लिए गए हैं। हमारे खुफिया इदारों के तरफ से, सीटीडी और आईएसआई एजेंसियों के तरफ से वो गुमशुदा कर दिए गए हैं, वो लापता कर दिए गए हैं। इन लापताओं के खातिर माहिरीन बलोच ने आवाज उठाई। सबसे पहले अकबर खान बुगटी ये आवाज उठाता रहा। अकबर खान बुगटी का ये जुर्म रहा, बलोचिस्तान के हुकूक के लिए आवाज उठाना, बलोचों के लिए आवाज उठाना, बलोचों के जो है हकों के लिए, हुकूक के लिए आवाज उठाना। फिर इन्हीं आमिर डिक्टेटर, इन फौजी आमिरों ने नवाब अकबर खान बुगटी को गोलियों से छलनी करके उनको शहीद किया गया। उसके बाद जो है नवाब अकबर खान बुगटी के बाद जब भी बलोच कबाइल के एक छोटा सा बच्चा जवान होता है वो उठाया जाता है। बलोच खानदान का जो बलोचों के घर जन्म लेने वाला बदनसीब बेटा होता है वो जवानी के करीब ही आता है, 15 साल से 12 साल में आता है तो उनको वहीं से उठाया जाता है। वो स्कूल पर पढ़ने जाता है तो स्कूल से गायब किया जाता है, लापता किया जाता है, गुम किया जाता है। फिर उनके बाद जो है उनके बशरशुदा लाशें रोडों पे फेंके जाते हैं। उनको गदारे वतन, गदारे पाकिस्तान करार देकर उनको गोलियों से भून कर रोडों पे उनके लाश फेंके जाते हैं। उनके लाश कौए और झीलों के हवा समुद्र में फेंके जाते हैं, जैसे कि मछलियों के खुराक बनाते हैं बलोचों के लाशों को। और वैसे जम्मू कश्मीर में भारतीय रियासत के फोर्स जो है वो भी इतना बर्बरियत नहीं कर रहा है जो बर्बरियत बलोचिस्तान में बलोचों के साथ हो रहा है। बलोचों के जो है कई बेवा औरतें, कई बेवा खवातीन जो अपने शोहर के लिए तड़प रहे हैं, उनको ये पता तक नहीं कि मेरा शोहर जिंदा है, मेरा शोहर मर गया तो मैं दूसरी शादी करूं या किसी के लिए इस खानदान के साथ बैठूं। यही सेम रवायत जो है वो बलोचिस्तान में भी चल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए बलोचों के लिए कुछ न कुछ करारदातें कुछ और वो करे बलोचों के लिए, ताकि बलोचों के नस्ल कुशी से बलोचों को बचाया जाए। बलोचों की नस्ल कुशी की जाती है। उस छोटे बच्चे का जुर्म ये है कि उस छोटे बच्चे ने बलोच खानदान और बलोच घर में जन्म लिया। ये बलोचों के साथ ऐसा रवैया, ऐसा सलूक सदियों से चलता आ रहा है। इसी बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ माहिरीन बलोच, समीदीन बलोच ने आवाज उठाई तो फिर उनको कई मुसीबतें झेलने पड़ी। जैसे कि माहिरीन बलोच लापता अफराद के लिए आवाज उठाता गया तो माहिरीन के ऊपर काफी FIR झूठी मुकदमात का सामना करना पड़ा। जब माहिरीन बलोच का छोटा भाई जो है माहिरीन के आंखों के सामने गोलियों से भूना गया और माहिरीन बलोच का वालिद साहब जो है माहिरीन बलोच के वालिद साहब को गोलियों से भून कर शहीद करके उनको उनका मशकशुदा लाश हवाले किया गया और रोडों पे फेंका गया। इससे बलोच खानदानों से रियासत पाकिस्तान के इदारे, हमारे रियासत के इदारे जुल्म बर्बरियत करते आ रहे हैं। बलोचों के एक तो कुदरती आफात ने बलोचिस्तान को तहस नहस बना दिया। बलोचिस्तान के जो है वहाँ रहने वाले उनके घर मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। इस टाइम तक हुकूमती कोई ना इमदाद करने आया, ना बलोचों को फैसिलिटेट देने आया, ना कोई वहाँ जो है कोई कैंप लगाए गए ताकि बलोचों को कुछ न कुछ देकर उनसे हमदर्दियां ले जाएं। लेकिन यहाँ जब कोई जो भी हुकूमत आता है वो बलोचों से जबर तशद्दुद और ऐसे काम लेता है। यही रियासती इदारे जो है बलोचों को
گھروں, اسکولوں, مساجدوں اور ملکوں میں اپنے جو ہے زندگی گزارنے کے لیے, اپنے سانسیں بچانے کے لیے بھاگ جاتے ہیں اور ملکوں میں وہاں سے ان کو لا کر شہید کر کے, مار کر کے ان کو گولیوں سے بھونا جا رہا ہے. بلوچوں کے لیے وہ کون سا فورم ہے جو بلوچ وہاں آواز اٹھائیں, اپنے جو ہے خاندانوں کو بچائیں. بلوچ نسل کشی کے خلاف ماہرنگ بلوچ نکلی تو ماہرنگ بلوچ نے گئی کہاں, آپ کو یہ سوچنا چاہیے. ماہرنگ بلوچ بھارت نہ گئی, ماہرنگ بلوچ امریکہ فریاد اپنا لے کر نہ گئی, ماہرنگ بلوچ پھر بھی پاکستان کے ان اداروں کے پاس آئی. ماہرنگ بلوچ سپریم کورٹ تک پہنچی, اسلام آباد کیپٹل شہر دارالخلافہ وہاں آئی اپنا فریاد لے کر. ماہرنگ بلوچ جب آئی تو اسلام آباد پریس کلب آئی. ماہرنگ بلوچ کوٹا سے نکلی, بلوچستان سے نکلی, اپنے لاپتہ افراد کے بازیابی کے لیے مطالبات رکھے. ماہرنگ بلوچ نے وہ کس کے سامنے مطالبات رکھے ہیں؟ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کیوں بلوچوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے آ رہے ہو, کیوں بلوچوں کو جو ہے لاپتہ کر کے ان کی مشق شدہ لاشیں ان کو پھینکے جاتے ہو, کیوں بلوچوں کے نسل کشی کر رہے ہو. اس میں اقوام متحدہ کو نوٹس لینا چاہیے. بلوچوں کو بلوچوں کی نسل کشی بچانے کے لیے, اور ملکوں کو جو انسانی حقوق کے جو علمبردار ہے ان کو آگے آنا چاہیے. بلوچ نسل کشی کے خلاف جو ہے آواز اٹھانی چاہیے. بلوچ نسل کشی کے خلاف ماہرنگ بلوچ کو بلوچستان سے نکلی, راستے میں کتنے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا ماہرنگ بلوچ کو. پھر جب ماہرنگ بلوچ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ایک اپنا احتجاجی کیمپ لگا کر بیٹھی تو وہاں تھریٹس ماہرنگ بلوچ کو ملے, وہاں وائلیشن ہوا ماہرنگ بلوچ کے ساتھ. لاؤڈ اسپیکر جو ہے وہ چھینے گئے ماہرنگ بلوچ کے. جو کھانا آتا تھا پہلے وہ کھانا ان کو نہیں پہنچانے دیا جاتا تھا ماہرنگ بلوچ کو, ان کے نہتے خواتینوں کو. ان خواتینوں سے کے ساتھ ظلم جو ان کے پاس آئیں فریاد لے کر. اس میں ہم مطالبہ کرتے ہیں اقوام متحدہ انسانی حقوق کے علمبرداروں سے کہ بلوچوں کو نسل کشی سے بچائیے, اور بلوچوں کو جو ہے امن پرست بلوچ ہے ان کو باغی نہ بنائیے, اور باغی بنا کر بلوچوں کی نسل کشی اور بلوچوں کی جو ہے لاپتہ گمشدگی کے خلاف نوٹس لیا جائے. مجھے دیجیے اجازت, اپنے میزبان آدم شبانی کو پھر ملیں گے اگلے ولاگ میں.